चैप्टर 7 ट्रायंगल में एक्सरसाइज 7.4 दे रखी है। इसके अंदर आपको क्या करना है, दो प्रॉपर्टी यूज करनी है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल होगी, तो जब भी आपके पास क्या होगी, कोई ट्रायंगल होगी, तो ये कहता है कि इस ट्रायंगल के आपके पास 3 एंगल होंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। यानी कि अगर आपको ये वाला एंगल सबसे बड़ा दे रखा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और दूसरी चीज, अगर इसमें सबसे छोटा वाला एंगल यानी कि ये है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। बस ये दो प्रॉपर्टी यूज करनी है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन इन दो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर देखा है कि आपने जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें ये प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। यानी कि अगर हमारे पास ये वाली राइट एंगल देती है तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपका क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास ये वाली ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस में एंगल सी दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी कितना होगा, 180। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। एंगल बी 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल ए प्लस में एंगल सी, एंगल बी कितना 90। यहाँ पे 90 प्लस का इस तरफ से आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 180 में से मैं 90 माइनस कर देता हूं तो एंगल ए प्लस में एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आपको ये पता है कि एंगल ए प्लस में एंगल सी, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। यानी कि अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो ये भी 90 से कम होगा, एंगल सी की बात करूं तो ये भी 90 से कम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम एंगल 90 डिग्री है। तो हमारे पास जो एंगल बी है वो अकेला 90 है, यानी कि एंगल बी इज लार्जेस्ट एंगल। हम ये बोल सकते हैं एंगल बी इज लार्जेस्ट एंगल। और लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली साइड क्या है, एसी। तो जब हमने यही कहा था कि जो हमारा एंगल सबसे बड़ा होगा उससे सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। यानी कि हमारी जो एसी है, एसी इज लार्जेस्ट। हम ये बोल सकते हैं हमारी जो एसी है वो भी क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि एसी इज द अपोजिट साइड टू द लार्जेस्ट एंगल। तो आपने ये लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या देखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल थी ए बी सी। उसने क्या किया, जो एबी है उस साइड को आगे बढ़ा दिया पी तक, और जो हमारी एसी थी उसको भी क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया क्यू तक। और उसके अंदर इसने पे क्या रखा है कि ये वाला एंगल कौन सा है हमारा, पी बी सी। ये वाला एंगल इस एंगल से क्या है, छोटा है, यानी कि इससे लेस देन है किससे, क्यू सी बी से, क्यू सी बी से। ये हो गया। अब ये कहता है कि प्रूफ करो कि जो AC है वो क्या होगी, AB से बड़ी होगी। यानी कि हमें AC इज ग्रेटर देन AB ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180। अगर मैं 180 में से ये वाला छोटा एंगल घटा दूं तो मेरे पास 2 बचेगा, और यहाँ से 180 में से मैं बड़ा वाला एंगल घटा दूं तो मेरे पास 2 बचेगा। उन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? मान लेते हैं ये एंगल मेरे पास कितना है, 70 डिग्री है, और ये हमारे पास दे रखा है 90 डिग्री। तो अब आपको पता है कि ये एंगल बड़ा दे रखा है, यानी कि ये 90 होगा। अब अगर ये पूरा 180 है तो इसमें से 70 गई, कितना बचेगा, 110 ये बचेगा। इसका मतलब हमारे पास ये 90 है तो ये कितना बचेगा, 90, क्योंकि दोनों का सम तो 180 है। अब यानी कि ये 110 है, ये 90 है, तो इसमें बड़ा एंगल कौन सा है, ये वाला है। ये हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास PBC इज लेस देन QCB है तो मेरे पास एंगल ABC होगा, ABC वो हमारा बड़ा होगा, वो हमारा एंगल बड़ा होगा किससे, ACB से, ACB से। ये हो जाएगा कि हमारे पास अगर इस एंगल और इस एंगल का सम 180 है और इस एंगल और इस एंगल का सम 180 देखा है, तो अगर ये हमारे पास छोटा है तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो एंगल ABC है वो क्या है, उस एंगल से बड़ा है। अब इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है, 110। तो यानी कि इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड, इन दोनों को कंपेयर करूं तो हमारे पास AC क्या हो जाएगी, AB से बड़ी नहीं हो जाएगी। हमारी जो AC है
वो AB से बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि द साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास इस प्रकार से ये बन जाएगा कि हमारी जो AC है वो AB से बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाया था आपको कि ये एंगल 70 है, ये 90 है, ये कितना भी हो सकता है। ये हमारे पास 80, ये 50 हो सकता है। तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा? कुछ बच जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए था कि ये पूरा 180 है, तो ये छोटा देखा है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल से हमेशा बड़ा रहेगा। अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी? बड़ी ही होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक साइड AD है जिसके ऊपर दो ट्रायंगल बना दिए इसने, ABO और ODC। इस दोनों ट्रायंगल में हमें दे क्या रखा है कि हमारा जो एंगल A है वो बड़ा है एंगल B से, यानी एंगल A है वो हमारा B से बड़ा है। दूसरा हमारे पास एंगल C है वो एंगल D से छोटा है, यानी कि ये वाला एंगल इससे क्या है? छोटा देता है। हमें प्रूफ क्या करना है? जो AD है वो BC से छोटी है, ये जो AD साइड है वो BC से क्या होगी? छोटी होगी। तो दिख तो रही है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? हमें पता है कि एंगल A अगर बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? बड़ी होगी। यानी कि अगर एंगल B और एंगल A में कंपैरिजन करें तो एंगल A बड़ा है तो उसकी साइड हमारी क्या होगी? सामने वाली साइड बड़ी होगी। यानी कि जो BO होगी, BO वो हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी किससे? AO से। ये हो जाएगा। दूसरा हमारे पास एंगल C छोटा दे रखा है एंगल D से, यानी कि एंगल D बड़ा दे रखा है, ये वाला एंगल बड़ा दे रखा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? बड़ी होगी। किससे? इससे। ये पता चल गया, क्योंकि इन दोनों को हम कंपेयर करें तो जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। हमारे पास एंगल D के सामने वाली साइड कौन सी है? OC। ये हमारी जो OC है वो बड़ी होगी किससे? OD से। OD से। तो ये आ गया मेरे पास। अब जो साइन है वो अगर सेम हो, यानी कि ये दोनों बड़े हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रेटर देन वाली कंडीशन यहाँ पे देखें कि अगर हमारा 5 ग्रेटर देन है 3 और नीचे वाली कंडीशन लगाऊंगा कि 6 है वो ग्रेटर देन है 4, ये रहेगा। तो ये सेम कंडीशन ऐसी बन रही है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं दोनों तरफ से तो 6 and 5 11, ग्रेटर देन 4 and 3 7, तो क्या ये गलत हुआ? नहीं हुआ। कि अगर मैं दोनों को अगर ऐड भी कर दूं तो ये साइन क्या करेगा? सही प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से BO प्लस में OC कर दूं वो ग्रेटर देन है AO प्लस में OD, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये करा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? BO प्लस में OC, BO प्लस में OC, तो ये पूरी BC नहीं बन गई, हमारे पास क्या आ जाएगी? BC। ग्रेटर देन का साइन पड़ा है AO प्लस में OD, AO प्लस में OD, तो क्या आ जाएगी? AD। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? AD। तो ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था कि हमारी BC है वो बड़ी है AD से, तो BC है वो बड़ी है हमारी AD से। ये हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, जिसमें ये कहता है कि जो AB साइड है वो सबसे छोटी है, AB साइड क्या सबसे छोटी है और CD साइड है वो सबसे बड़ी है, यानी कि AB इज स्मॉलेस्ट एंड CD इज लार्जेस्ट। हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो एंगल A होगा वो बड़ा होगा एंगल C से, एंगल B है वो बड़ा होगा एंगल D से। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा कि हम पहले प्रूफ करते हैं A बड़ा है C से, तो उसके लिए आपने क्या करना है? A और C को मिला देना है। A और C को मिला दिया। अब आपके पास दो ट्रायंगल बन गए। कौन कौन सी? एक तो ABC और एक ACD। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये वाली साइड AB क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो AB साइड है वो क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो इसके सामने वाला एंगल C है, ये क्या होगा? सबसे छोटा होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एंगल्स को नाम दे दूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये नाम दे सकता हूं। तो इसके अंदर मेरे पास क्या आ गया कि हमारा जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, इन दोनों को कंपेयर करूं तो AB साइड है वो सबसे छोटी है, तो इसका मतलब इसकी जो सामने वाला एंगल है एंगल 2 वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। और सबसे छोटा होगा यानी कि एंगल 1 से भी छोटा होगा, यानी कि मैं एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1 रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड,
स्मॉलेस्ट साइड, ये लिख सकता हूं। उसके बाद अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखूं ACD के अंदर, तो इसके अंदर आपको पता है जो CD साइड है वो सबसे बड़ी साइड दे रखी थी, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 4। तो एंगल 4 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर देखूं तो एंगल 4 सबसे बड़ा होगा। एंगल 4 अगर सबसे बड़ा है तो एंगल 3 से भी बड़ा होगा, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल 4 है वो बड़ा है एंगल 3 से, ये भी तो लिख सकता हूं। तो अब हमारे को पता है कि जब साइन एक तरफ हो तो अगर मैं उन दोनों को ऐड भी कर दूं तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज लेस देन एंगल 1 प्लस में एंगल 4, ये हो जाएगा। अब आपको पता है एंगल 2 प्लस में एंगल 3, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, एंगल सी नहीं बन जाएगा, ये मेरे पास एंगल सी आ गया, ये एक लेस देन का साइन पड़ा। एंगल 1 प्लस में एंगल 4, एंगल 1 प्लस में एंगल 4, ये कितना हो जाएगा, एंगल ए, ये हमारे पास एंगल ए आ जाएगा। और ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि हमारा जो एंगल सी है वो क्या एंगल ए से छोटा है, यानी कि एंगल ए है वो बड़ा है एंगल सी से। नेक्स्ट हमें ये प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो क्या है हमारा डी से छोटा है। तो अब आपने क्या करना है, बी और डी को मिला देना है। अब आपको ये पता है कि अगर मेरा AB साइड सबसे छोटी है तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको मान लेता हूं एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। तो ये कर सकता हूं मैं। अब मुझे पता है कि AB साइड है वो सबसे छोटी है, इसका मतलब क्या है, एंगल 5 भी सबसे छोटा होगा किस ट्रायंगल में, ABD में। इस ट्रायंगल में एंगल 5 सबसे छोटा होगा, यानी कि एंगल 5 एंगल 7 से छोटा होगा, यानी कि एंगल 5 इज लेस देन एंगल 7। दूसरी चीज इस ट्रायंगल में देखें तो BCD में इसमें ये वाली साइड सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल 8 है। तो हमारे पास एंगल 8 है वो सबसे बड़ा होगा किस ट्रायंगल में, BCD में। अगर एंगल 8 सबसे बड़ा है तो एंगल 6 से भी बड़ा ही होगा, तो हमारे पास एंगल 8 है वो एंगल 6 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इज लेस देन एंगल 7 प्लस में एंगल 8। अब एंगल 5 प्लस में एंगल 6, एंगल 5 प्लस में एंगल 6 कौन सा, एंगल डी है, ये मेरे पास एंगल डी आ जाएगा। लेस देन एंगल 7 प्लस में एंगल 8, एंगल 7 प्लस में एंगल 8 कौन सा, एंगल बी, ये मेरे पास एंगल बी आ जाएगा। यानी कि एंगल डी है वो छोटा एंगल बी से, यानी कि एंगल डी है वो छोटा एंगल बी से, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है PQR, जिसके अंदर हमारे पास जो PR साइड है वो बड़ी दे रखी है PQ से, यानी कि जो PR है वो बड़ी दे रखी है PQ से। इसका मतलब क्या है कि अगर PR साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये प्रॉपर्टी थी कि हमारा एंगल 3 है वो क्या होगा, बड़ा होगा एंगल 4 से। दूसरा कहता है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी PS, तो इस एंगल P को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इसके दो एंगल बनेंगे वो दोनों बराबर होंगे, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, ये चीज होगी। फिर कहता है कि अगर मैं एक लाइन बना ये ड्रॉ कर दी तो इसके अंदर दो एंगल बनेंगे, एंगल 5 और एंगल 6। तो ये कहता है कि आपने ये प्रूफ करना है कि हमारा जो एंगल 5 होगा वो बड़ा होगा एंगल 6 से, यानी कि ये तो आपको गिवन है, आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि एंगल 5 होगा वो बड़ा होगा एंगल 6 से। ये वाला एंगल आपने इस एंगल से बड़ा प्रूफ करना है। तो आप क्या कर दोगे, आपको ये चीज दे रखी है, अब आपको पता है कि ये चीज दे रखी है, इसके अंदर मैं दोनों तरफ बराबर ऐड कर दूं। अगर मैं आपके पास 4 ग्रेटर देन 3 है, अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो इस साइन में कोई चेंज पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूं, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ये आपको दे रखा है, यानी कि ये आपके पास गिवन, ठीक है। और आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, ये भी गिवन है। आप क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि एंगल 3 प्लस में एंगल 1 इज ग्रेटर देन होगा एंगल 4 प्लस में एंगल 2, ये होगा। यानी कि मैंने इसको ऊपर साले के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा कि हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 ये कितना होगा, 180 के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं इसको 180 में से माइनस कर दूं और इसको भी 180 में से माइनस कर दूं, इसको भी क्या कर दूं, 180 में से माइनस कर दूं, इस प्रकार से कोई फर्क पड़ेगा। यानी कि मेरे पास अगर 5 ग्रेटर देन 6 है, तो अगर मैं दोनों को 10 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 5 और ये क्या आ जाएगा 6, यानी कि अब साइन चेंज हो गया।
यानी कि जब मैं क्या करूंगा, इसको किसी चीज में से घटाऊंगा तो मेरा साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये वाला साइन इस तरफ था वो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये चीज, आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जब मैं क्या करता हूँ उसके अंदर कोई चीज ऐड करता हूँ तो वो साइन सेम रहता है, लेकिन जब मैं उसको किसी चीज में से इक्वल में से घटा देता हूँ तो वो क्या रहता है, साइन को उल्टा कर देता है। क्योंकि जब आप बड़ी चीज को घटाओगे किसी सेम चीज में से तो छोटी चीज बचेगी। तो आपके पास इन दोनों में से जब मैं 180 में से इनको घटा दूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि इन तीनों का सम कितना है, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 180 है। तो आपके पास 180 में से मैंने ये भी घटा दिया और ये भी घटा दिया, बचा क्या, सिर्फ एंगल 6 बचा। यानी कि ये मेरे पास कितना बचेगा, एंगल 6 बच जाएगा। फिर लेस देन 180, अब 180, इन तीनों का सम कितना है, 180। 180 में से ये भी घटा दिया, ये भी घटा दिया, बचा क्या, एंगल 5। तो मेरे पास क्या बचेगा, एंगल 5 बचेगा। और ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था कि हमारा जो एंगल 5 है वो बड़ा होगा एंगल 6 से। सिर्फ ध्यान यहीं पे रखना है कि जब आप 180 में से दोनों को घटाते हो तो आपका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वाला साइन था तो वो इस तरफ में चेंज हो जाएगा, अगर ये वाला चेंज था तो इस तरफ में चेंज हो जाएगा, माइनस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई लाइन है, अगर इस लाइन के ऊपर मैं लाइन ड्रॉ करूं किसी पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करता हूं तो उसमें जो परपेंडिकुलर होगी वो सबसे छोटी होगी। यानी कि इस पॉइंट से मैं लाइन तो इतनी सारी ड्रॉ कर सकता हूं, कितनी कर सकता हूं, बहुत सारी। तो ये कहता है इन सारी लाइंस के अंदर जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। वो कैसे प्रूव करेंगे कि मैं मान लेता हूं ये मेरा कोई पॉइंट है P, मैंने उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो था हमारा PS, और हमने कोई और लाइन ले ली PR। ठीक है, अभी PR है कुछ भी हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, आपकी मर्जी है। हमने क्या करनी, सबसे नजदीक वाली ले ली PR। तो अब मुझे ये पता है कि हमारा जो एंगल है PSR वो क्या है, एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है PSR ये वाला, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका मतलब PRS क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड होती है। हमने ये प्रूफ कर दिया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो हाइपोटेन्यूज है वो क्या, सबसे बड़ी साइड है। इसका मतलब ये बड़ी है तो ये क्या होगी, छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल